टीएमएच जो अस्पताल है उसका इस शहर में नेचर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई एमएलए और एमपी कहेगा तो ये लोग माफ़ कर देंगे, और कोई गरीब आदमी सच में अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो ये लोग नहीं माफ़ करेंगे। बहुत सारे लोग जो हार्ट के मरीज थे, किडनी के मरीज थे, कैंसर के मरीज थे, उनके लिए जगह नहीं थी टीएमएच में। खराब व्यवस्था है एमजीएम में तो वहाँ ये गरीब लोग जाएंगे, और अच्छी व्यवस्था है टीएमएच में तो जिसके पास 20,000 रुपया होगा उनका इलाज होगा। बहुत सारे लोग इसलिए मरे कि उनके लिए ना डॉक्टर था, उनके लिए ना इलाज था, उनके लिए ना अस्पतालों में बेड थे, उनके लिए ना दवाएं थी। दिल्ली में बहुत से सरकारी अस्पतालों को दिल्ली सरकार ने पूरा नियंत्रण में रखा, उसने अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि अगर वो नहीं रखते तो उनकी कैजुअलिटीज बढ़ जाती। अगर सरकार टीएमएच को और इस अस्पताल को अगर टेक ओवर कर लेती तो हम मानते हैं कि बहुत ही एक बेहतर स्थिति में हम रहते कोविड से बचाव के लिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस शहर से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आए दिन आप भी अखबारों में देखते होंगे, हमारे माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी कि जब आदमी इलाज के लिए अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल के बजाय जब प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो लाखों का बिल हो जाता है और वो दे नहीं पाता है। वैसे कंडीशन में यहाँ तक कि जो मरीज है उनकी मौत हो जाती है। उससे कंडीशन में जब तक वो बिल का भुगतान नहीं करता है तब तक जो है उसे जो है बंधक बना लिया जाता है, मतलब उस बॉडी को, और हर हालत में आदमी को वैसे परिस्थिति में अपना घर द्वार बेचकर जमा करना पड़ता है। इसी पर हम राय जानेंगे, हमारे साथ जो है कानूनी राय जानेंगे और आम आदमी के क्या अधिकार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और अखिलेश श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे, इसलिए कि वो भी इस तरह के खबरों से रोज दो चार होते होंगे। इस शहर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्वास्थ्य की है। कोरोना का संकट काल चल रहा है और हेल्थ सेक्टर है, जिस तरीके से हम बात करें, आपको भी ये खबरें रोज देखती होंगी और परेशानी होती है आम आदमी को कि 3 लाख का बिल हो गया, 10 लाख का बिल हो गया, वैसे में आम आदमी दे नहीं पाता और अस्पताल जो है वो हर हालत में वसूलता है। आप देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते होंगे। क्या होनी चाहिए भूमिका इसमें सरकार की और क्या सही है? देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ करीब 50% लोग बड़े अस्पतालों में जा ही नहीं सकते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो बियर नहीं कर सकते हैं, वहाँ स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी जो स्वास्थ्य है उसकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा है, ये तो सरकार का दायित्व है। अब ये मैंने भी सुना है, बड़ा मुझे आश्चर्य होता है सुन के कि जेएमएम के किसी नेता ने ये माफ़ करवा दिया, कोई विधायक ने करवा दिया, किसी सांसद ने करवा दिया, कोई पूर्व विधायक ने करवा दिया, बीजेपी के लोग भी हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। उनसे तो इस देश के और इस राज्य की जनता को ये पूछना चाहिए कि साहब ये तो आपका काम है, आपका एमजीएम अस्पताल और रिम्स अस्पताल वो इतना केपेबल क्यों नहीं है, उसमें ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि तमाम लोगों को जो हेल्थ की जो ज़रूरतें हैं वो आप उसको कैटर कर लीजिए वहाँ से। यानी कि उसमें इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें इतने बेड्स होने चाहिए, उसमें दवाइयाँ इतनी होनी चाहिए कि कोई भी स्थिति हो उसमें कोविड भी शामिल है। ये तो सरकार का दायित्व था कि कोविड में डॉक्टर्स, बेड, इलाज, दवा, ये सारा मुफ्त में यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जाता, इसलिए वाहवाही लेते हैं। जब हम पूछना शुरू किए कि भाई ये क्या फैक्ट है इसमें कि कोई एमएलए और एमपी कहेगा तो ये लोग माफ़ कर देंगे, और कोई गरीब आदमी सच में अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो ये लोग नहीं माफ़ करेंगे, उसका डेड बॉडी जो है बंधक रखेंगे। ऐसा है क्या? ये क्या चल रहा है शहर में? 2000 में ये हम लोग झारखंड बन गया, उससे पहले चलिए हम मानते हैं कि हम लोग बिहार के एक्सप्लॉयटेशन में थे, एक तरह से हम उपनिवेश थे बिहार का, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन 20 साल से तो आप हैं, 20 साल से आपने क्या किया कि हमको ये दुर्दिन देखना पड़ा। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीएमएच की क्या भूमिका है, और टीएमएच जो अस्पताल है उसका इस शहर में नेचर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या ये प्राइवेट अस्पताल है या हो सकता है? क्या टाटा उसमें जो चाहेगी वो कर सकती है? तो आपको जानना चाहिए कि नहीं कर सकती है। तब आप जाइए, जिसको मैं कहता हूं कि गैर कानूनी लीज इन्होंने किया है, आप 2005 का डॉक्यूमेंट पढ़िए। उसके हिसाब से यहाँ जितनी नागरिक सुविधाएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी आता है, स्वास्थ्य तो सबसे प्रोमिनेंटली आएगा, सफाई हो, पानी हो, बिजली हो, ये टाटा को देना है और सबको देना है समान रूप से। तो फिर ये स्थिति कैसे बन गई कि कोई गरीब आदमी चला गया, मतलब उसके परिवार में किसी व्यक्ति का डेथ हो गया, डेड बॉडी जो है वो बंधक हो जाता है और किसी नेता की जरूरत आपको पड़ती है पैरवी करने के लिए कि इसको छोड़ दिया जाए? ये स्थिति कैसे हुई? नहीं, तो सवाल यही है कि सर उसमें सब कुछ है, और जहाँ तक ये है कि जिस तरीके से संविधान भी फंडामेंटल हम लोगों का मूलभूत सुविधाओं में आता है, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो
ये बात डीसी को भी पता होगा, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी पता है, तो पता होते हुए भी हम इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? ये बात क्यों नहीं हम जाकर उससे हक से पूछते हैं, फिर आग्रह क्यों करते हैं कि आप जो है इसे छोड़ दें, और उसको बाकायदा हम फिर पब्लिसिटी भी करते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उससे ज़्यादा हम मानते हैं कि सरकार का फेलियर है, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारा ट्वीट किया उस समय, जो लोग वहाँ एडमिट हुए और वो लोग सब मर गए, और हम लोगों ने ट्वीट करके पूछा कि साहब क्यों मर गए, बताइए, कारण बता दीजिए, नहीं बताया उन्होंने। डीसी को भी हम लोगों ने कई बार ट्वीट किया कि आप इसकी जांच करिए कि इतने लोग क्यों मर रहे हैं टीएमएच में। हमने उस समय एक बात ये भी कहा था, टीएमएच अस्पताल का जो नेचर है वो एक पब्लिक अस्पताल का नेचर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको फिर 2005 का जो लीज एग्रीमेंट है फिर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करिए, और अगर नहीं करते हैं तो ये पब्लिक हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन यहाँ तो 20,000 रुपये एडमिशन चार्ज। हाँ, एब्सोल्युटली। आप 20,000 रुपया में आप उम्मीद करते हैं कि घाटशिला या बहरागोड़ा या गुड़ा बांदा क्षेत्र में जो आदिवासी हैं वो 20,000 दे के यहाँ पे एडमिशन लेंगे? मतलब आप ये क्या कह रहे हैं? खराब व्यवस्था है एमजीएम में तो वहाँ ये गरीब लोग जाएंगे, और अच्छी व्यवस्था है टीएमएच में तो जिसके पास 20,000 रुपया होगा उनका इलाज होगा। ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी स्थिति है, खास तौर पर तब जब 2005 के डॉक्यूमेंट के हिसाब से टीएमएच जो है वो एक पब्लिक अस्पताल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। तो हमने एक ट्वीट किया, चीफ मिनिस्टर को भी कहा और डीसी को भी ट्वीट किया कि साहब जो कुछ यहाँ चल रहा है पहले इसकी इंक्वायरी कीजिए, उससे पहले जरूरी है कि आप उसका टेक ओवर कर लीजिए। एक अस्पताल यहाँ बंद है मेरे दफ्तर से के बगल में, कांतिलाल जो अस्पताल है ये बंद है। इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें आई कि किसकी वजह से बंद है, नहीं बंद है। इस अस्पताल का इस्तेमाल हो सकता था कि नहीं? कोविड के समय जब बेड नहीं थे, हमारे एक परिचित हैं, सीनियर एडवोकेट थे, जिनको टीएमएच में जगह नहीं मिली, उनको ले जाया गया टाटा मोटर्स, और वहाँ ले जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। 70 साल की उम्र उनकी थी, बहुत तकलीफ हुई, हमारे परिचित थे, दोस्त भी थे, उनको बेड नहीं मिला। आपने इस अस्पताल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर सरकार टीएमएच को और इस अस्पताल को अगर टेक ओवर कर लेती तो हम मानते हैं कि बहुत ही एक बेहतर स्थिति में हम रहते कोविड से बचाव के लिए। कोविड के दौरान इतने सारे लोग जो टीएमएच में मरे, शायद उसमें से बहुत सारे लोगों को बचा लेते। बहुत सारे लोगों को जो जगह नहीं मिली, जो लोग जमशेदपुर से बाहर गए इलाज के लिए, शायद उनको जाना नहीं पड़ता। तो बहुत सी मौतें जो हुई है वो अव्यवस्था की वजह से मौतें हुई है, क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी और आप समय पर एक्ट नहीं किए। हम अभी भी मानते हैं कि सरकार को उस समय टीएमएच को और ये कांतिलाल गांधी को इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए था, और दोनों फैसिलिटीज को अपनी निगरानी में कोविड के समय में, क्योंकि बहुत सारे आपको शायद जानकारी होगी कि बहुत सारे लोग जो हार्ट के मरीज थे, किडनी के मरीज थे, कैंसर के मरीज थे, उनके लिए जगह नहीं थी टीएमएच में। वहां तो इलाज ही नहीं होता है एमजीएम में, और यहाँ टीएमएच में जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग इसलिए मरे कि उनके लिए ना डॉक्टर था, उनके लिए ना इलाज था, उनके लिए ना अस्पतालों में बेड थे, उनके लिए ना दवाएं थी। तो अगर सरकार उस समय एक्ट करती और टीएमएच को और कांतिलाल गांधी को अगर ये लोग टेक ओवर करते, तो हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम लोग बचा सकते थे। और उससे बड़ी बात, हम अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकते थे उस समय क्राइसिस में, जबकि सब लोग डरे हुए थे। लास्ट ये है कि अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि भी इस बात को और डीसी भी अगर नहीं मानता या टीएमएच भी ये कर रहा है, तो वैसे में आम आदमी के पास क्या हक बचता है? मेरे जैसा आदमी ये देगा कि सरकार बदल दीजिए। लेकिन इससे जो बड़ी बात यह है कि जमशेदपुर जैसे शहर में कंज्यूमर की जो एक समझ होनी चाहिए कि हमारा राइट्स क्या है, और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देखिए, दबाव तब बनता है जब आपके पास एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और उस डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप असर्ट करते हैं। तो अगर एक कंज्यूमर बॉडी होती जमशेदपुर में, तो शायद कोविड के समय में जो क्राइसिस हम लोगों ने देखा उससे हम लोग निपट सकते थे, क्योंकि तब दबाव बना सकते थे, सरकार पर भी दबाव बना सकते थे, टीएमएच मैनेजमेंट, टाटा मैनेजमेंट पर भी दबाव बना सकते थे, और एक कॉन्शसनेस होता। और अगर वो एक मान लीजिए कि लोग, अगर ऐसा एक संगठन होता और एक डेमोक्रेटिक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश होती, तो शायद टीएमएच में इतने लोग नहीं मरते, और शायद सरकार बाध्य होती कांतिलाल गांधी जैसे अस्पताल या दूसरे अस्पतालों को टेक ओवर करके। बहुत जगह ही ऐसा नहीं कि ये हम केवल जमशेदपुर के लिए और झारखंड के लिए बात करें, इस देश में बहुत से प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने, जैसे दिल्ली में बहुत से सरकारी अस्पतालों को दिल्ली सरकार ने पूरा नियंत्रण में रखा, उसने अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि अगर वो नहीं रखते तो उनकी कैजुअलिटीज बढ़ जाती। ये काम झारखंड में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो एक कंज्यूमर कंससनेस नहीं होने की वजह से, एक डेमोक्रेटिक फोरम नहीं होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। टिस्को ओरिएंटेड जो संस्थाएं हैं, मतलब जिसको टिस्को ने प्रमोट किया है, उसका एक ही काम है कि टिस्को के खिलाफ कोई चीज़
खड़ा नहीं होने दो। दूसरे तरह की जो संस्थाएं एनजीओ जो काम करते हैं उसकी वजह से भी जो एक जमशेदपुर या झारखंड के दूसरे इलाकों में बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो हमको लगता है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंसिस्टेंस नहीं होना, एक डेमोक्रेटिक फोरम नहीं होना जमशेदपुर जैसे शहर में, और सारा चीज़ टाटा ओरिएंटेड होना, ये लोगों के लिए बहुत नुकसानप्रद रहा और ये कोविड के समय बहुत प्रोमिनेंटली दिखा। तो हम समझते हैं कि अगर इससे लोग समझेंगे या समझे होंगे तो शायद कोई इनिशिएटिव लें और जमशेदपुर अस्पताल और दूसरी जो सेवाएं हैं उसको बेहतर करने के लिए शायद कोई कोशिश करें, एक कलेक्टिव एफर्ट लगाएं। ये उम्मीद हम करते हैं। हमारी भी कोई भूमिका अगर होगी तो हम सोचेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार अगर ऐसी परिस्थिति आए और जब आप जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, जब आपकी कोई भी परिचित परिवार के लोग अगर हेल्थ सुविधा के या मेडिकल सपोर्ट के बिना अगर दम तोड़ देते हैं तो आप अपने हक को पहचानिए और उस जनप्रतिनिधि को भी समझना चाहिए कि उसका क्या अधिकार है। ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि कोई गरीब आदमी इसी परिस्थिति में उसका जो है उसे बंधक ना रहना पड़े। उस सिस्टम पर हमें बनाने पर जोर देना होगा और इस तरह से हमें सबको मिलकर एफर्ट करना होगा और सरकार की इसमें बड़ी भूमिका है। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।